हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये आपका क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 है साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है और फिर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़े हैं, और आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है। In this section we will studying about some of the chemical properties of carbon compound। तो इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल वी यूज़ आर ईदर कार्बन और इट्स कंपाउंड। तो अधिकतर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है, हमारे व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, तो कार्बन के होंगे या फिर कार्बन कंपाउंड से बने होंगे। वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंबशन पढ़ेंगे कि कंबशन क्या होता है। कंबशन carbon in all its allotropic form burn in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। कंबशन का मीनिंग है बर्न होना, मतलब जलना। ठीक है, तो कार्बन हो या कार्बन की कोई भी फॉर्म हो, तो जब हम इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्या रिलीज करेगा, हीट एंड लाइट रिलीज करेगा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो जो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन हो या फिर कार्बन के कंपाउंड्स हो, अगर हम उनको रिलीज जलाएंगे एयर में, तो क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेंगे और लाइट। ठीक है, दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। तो यही क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हम इनको बोलते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करेगा, हीट एंड लाइट। देखो जी, क्या है, कार्बन कंपाउंड से CH4 कार्बन है इसके अंदर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट। कार्बन कंपाउंड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है, कार्बन हो या फिर कार्बन के कंपाउंड्स हो, अगर हम उनको बर्न करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट एंड वाटर। बैलेंस द लेटर टू रिएक्शन लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। तो बैलेंस करना भी मैं सिखा चुका हूँ, आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू बैलेंस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन वाली हम वहाँ से सीख सकते हैं, उसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले देखते हैं हम एक्टिविटी 4.3। तो एक्टिविटी 4.3 क्या है, क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। आपको टीचर के असिस्टेंस में करनी है, ठीक है, निगरानी में। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, नैप्थलीन, कैम्फर एंड अल्कोहल। तो हम कुछ क्या लेंगे, कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेंगे, जैसे नैप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अल्कोहल होगा, वन बाय वन ऑन स्पैचुला एंड बर्न दैम। वन बाय वन स्पैचुला पे लेंगे, स्पैचुला आपकी स्पून के जैसी होता है स्पैचुला, ठीक है, बिल्कुल स्पून ही होता है, उसको स्पैचुला बोलते हैं हम। ठीक है, ऑब्जर्व करने, उस पर रख के आपको क्या करना है, इन कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करना है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्लेम का नेचर देखना है कैसा है, और आपको नोटिस करना है कि स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लीज मेटल प्लेट अबाउ द फ्लेम। आपको एक मेटल प्लेट भी रखनी है फ्लेम के ऊपर। इफ देयर इज द डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड। फिर आपको क्या देखना है कि कोई उस पर डिपोजिशन हुआ है, कुछ उस पर चिपका है कि नहीं चिपका है। ठीक है, मतलब कुछ डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो आपका कैम्फर है और जो नैप्थलीन है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जो आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो सूटी येलो फ्लेम के साथ जलेंगे, जो सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो क्या देंगे, हमें क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम देंगे अगर हम उनको जलाएंगे। तो जो हमारा नैप्थलीन है और जो कैम्फर है, ये क्या हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो ये कैसे बर्न होंगे, येलो फ्लेम देंगे हमें, और साथ में कुछ रेजिड्यू भी छोड़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा अल्कोहल है, ये क्या है, हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड है। सेचुरेटेड कंपाउंड है तो ये किसके साथ चलेगा, बर्न विथ क्लीन ब्लू फ्लेम। ठीक है, अनसेचुरेटेड का मतलब है कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा हर एक कार्बन के बीच में। देर इज अ डिपोजिशन इन द केस ऑफ नैप्थलीन एंड कैम्फर ऑन द प्लेट। तो अभी बताया कि इसमें रेजिड्यू भी बचेगा और येलो फ्लेम के साथ ही जलेगा। तो जो रेजिड्यू बचा है वही क्या है, डिपोजिशन है, और वो उस पर मेटल प्लेट पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यही थी एक्टिविटी। अब देखते हैं एक्टिविटी 4.4। लाइट अ bunsen burner and adjust the hair oil at the base to get different type of flame presence of smoke, and when do you get a yellow sooty flame, when do you get a blue flame। तो आपको एक बर्नर दिया हुआ होगा, ठीक है, बर्नर,
तो आपको उसको क्या करना है, नीचे उसके बर्नर के नीचे 2 होल्स होते हैं, ठीक है, बेस में। तो उसके वहाँ पे एक रिंग सी होती है, आपको उससे करके आपको होल को बंद करना है और आप उनको खोल सकते हो। अगर आप उनको पूरा ओपन कर दोगे होल्स को, तो आपको उसमें जो बर्नर है उसके अंदर क्या जाएगी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंटर होगी। अगर आप उनको बंद कर दोगे तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर होगी, ठीक है, बर्नर के। इफ तो क्या होगा, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जाएगी बर्नर के अंदर तो वहाँ पे येलो फ्लेम आएगी। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो क्या आएगी, ब्लू फ्लेम जलेगी। तो यह इफ देयर इज अ नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इट रिजल्ट इन कंप्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ येलो सूटी फ्लेम। कि अगर वहाँ पे अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होने का, कंप्लीट कंबशन नहीं होने का तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इस केस में क्या देंगे, हमें येलो फ्लेम देंगे, जब हमारे पास क्या होगी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर विद ऑक्सीजन टू गिव ब्लू फ्लेम। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी, ठीक है, सप्लाई होगी एयर, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में, तो वहाँ पे क्या मिलेगी, हमें ब्लू फ्लेम मिलेगी, ठीक है। ये बताना था, ब्लू फ्लेम कब मिलेगी, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगा, और येलो फ्लेम जब कब मिलेगी, जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे क्या देंगे, वे क्लीन फ्लेम देंगे। वाइल द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव अ येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वो उनकी जो फ्लेम होगी वो येलो कलर की होगी और उसमें से स्मोक भी बहुत ज़्यादा निकलेगा, ब्लैक ब्लैक सा धुआं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। तो इसका रिजल्ट है कि जो सूटी डिपॉजिट हो जाएगा, जो सूट है वो धुआं जो है हमारी मेटल प्लेट पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई फॉर एयर रिजल्ट इन कंप्लीट कंबशन। अभी बताया कि अगर लिमिटेड सप्लाई होगी एयर की, सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अस सूटी फ्लेम। किया जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है वो भी क्या देंगे, हमें सूटी फ्लेम देंगे। द गैस कैरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन रीच। तो जो गैस है, कैरोसिन स्टोव, हमारे घरों में जो गैस होता है, गैस का जो चूल्हा होता है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से जो इनलेट होते हैं, वो किस लिए होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर क्या करे, एंटर करे, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, यूज़ हो यहाँ पे। अगर वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ नहीं होने का तो वहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक सी फ्लेम आपको दिखाई देती होगी, आपके जो गैस होता है, गैस का जो चूल्हा होता है उसमें, ठीक है। ठीक है, मिक्सर बर्न गिव क्लीन ब्लू फ्लेम। अगर सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे हम तो जो मिक्सचर है वो बर्न होगा, क्लीन ब्लू फ्लेम देगा। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेट ब्लैकेंड। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो आपके कुकिंग वेसल्स होते हैं अगर वो नीचे से ब्लैक हो गए हैं, इट मीन दैट एयर होल्स आर ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि जो आपके एयर होल्स है उसमें आपके गैस में, ठीक है, वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गए हैं। फ्यूल इज गेटिंग वेस्ट। जो आपका फ्यूल है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। फ्यूल सच एज कोयल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इन दैम। जो फ्यूल्स है, हमारा कोयल हो गया, पेट्रोलियम होगा, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। देयर कंबसन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट। तो जब कोयल और पेट्रोलियम बर्न होता है तो उनमें क्या बनता है, ऑक्साइड और ऑक्साइड्स बनते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के। वो क्या होते हैं, हमारे पोल्यूटेंट के, क्या होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं, वो पोल्यूटेंट का काम करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन फैलाते हैं। वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि सब्सटेंस हमारे फ्लेम के साथ कैसे बर्न होंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व इधर अ कोयल और अ वुड फायर। क्या आपने ऑब्जर्व किया कभी जब कोयल और वुड फायर जल रही हो। इफ़ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट चांस, तो आप अगर आप नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिले, टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन व्हेन द वुड आर कोयल स्टार्ट टू बर्न। कि आपको क्या करना है, नोट करना है कि ये कैसे हो रहा है, इसके अंदर जब वुड और कोयल स्टार्ट हो रही है बर्न करना तो क्या हुआ है। यू हैव सीन अबाउट दैट कैंडल और द एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न विद द फ्लेम। तो आपने ये देखा होगा कि जो आपकी कैंडल्स होती है घरों में और एलपीजी जो गैस है ये बर्न होता है जब बर्न विद फ्लेम। हाउ एवर यू विल ऑब्जर्व द कोयल और चारकोल इन एन अंगीठी समटाइम जस्ट ऑलवेज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम।
तो आपने नोटिस किया होगा आपके घरों में एक तो मोमबत्ती होती है कैंडल, और जो आपका गैस स्टोव होता है, चूल्हा होता है जो, उसमें से फ्लेम निकलती है, ठीक है। और एक आपने नोटिस किया होगा जब आप कोयल को जलाते हो, कोयले को या फिर चारकोल को जलाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ आग हो जाती है, ठीक है, सिर्फ आग हो जाती है, उसमें से आपको फ्लेम नहीं दिखाई देती, सिर्फ रेड रेड वो दिखाई देता है और उसमें से हीट निकलती है, ठीक है। उसे बोलते हैं ना कोयले। तो वो क्या है, विदाउट फ्लेम। दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैस सब्सटेंसेस बर्न। क्योंकि जब फ्लेम हमारी कब बनती है, फ्लेम हमारी जब बनेगी जब सब्सटेंस के अंदर क्या होगी, गैस के मॉलिक्यूल हो गए। और उसमें क्या होता है, जब आप कोयला जलाते हो शुरू शुरू में तो आपको उसमें से फ्लेम दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसको जला दोगे थोड़े टाइम के बाद आपको उसमें फ्लेम नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसके अंदर से जो भी गैस मॉलिक्यूल है वो सब वेपोराइजेशन बन के या फिर जल के धुएँ के साथ वो क्या हो गए, सब निकल गए हैं। तो वहाँ पे क्या बचा है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल नहीं बचा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, फ्लेम कोई नहीं निकलने की, ठीक है। वैन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंसेस वेपोराइज एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग। तो शुरू में क्या हो जाएगा, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, मतलब जो गैस के सब्सटेंस है, वेपोराइज हो जाएंगे और बिगिनिंग में ही क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे फ्लेम के साथ। ए ल्यूमिनियस फ्लेम इज सीन व्हेन द स्टम ऑफ द गैसेस सब्सटेंसेस आर हीटेड। तो आपको एक ल्यूमिनियस सी फ्लेम, आपको चमकीली सी फ्लेम दिखाई देगी जब एटम जल रहे होंगे गैसेस सब्सटेंसेस के। are heated to glow. The color provided by each element is characteristic properties of the element. ठीक है। तो जो कलर होता है एलिमेंट का, जो कलर प्रोड्यूस होगा फ्लेम का, ये क्या होगा, हर एलिमेंट का अलग होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। फॉर्मेशन मतलब कोयल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, कोयल और पेट्रोलियम, कोयल एंड पेट्रोलियम हमारे बनते हैं फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो आपके बहुत सालों पहले प्लांट्स और जो एनिमल्स मर चुके हैं, जो उनके फॉसिल फ्यूल उनको बोलते हैं। जो उनका बचा हुआ जो पार्ट्स है वो क्या होते हैं, बहुत टाइम तक, सालों तक नीचे धरती में दबा रहेगा, और उसको आप निकाल लोगे तो क्या बन जाते हैं, कोयल और पेट्रोलियम। तो ये कोयल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड वेरियस बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस है। कोयल इज द रिमेन ऑफ ट्री फर्न्स एंड, कोयल क्या है, remain coil is the remain of tree ferns and other plant that live millions of year ago। तो क्या है, जो कोयल से क्या है, रिमेन है, बचा हुआ है, किनका, ट्रीज का, प्लांट्स का, जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या थे, रहते थे। देयर वर्क क्रश इनटू द अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। तो दीज वर्क, तो ये सब क्या हो गए, क्रश हो गए अर्थ सरफेस में, ठीक है, अर्थक्वेक से, वोल्केनिक इरप्शन से, किसी भी तरह क्या हो गए, क्रश हो गए, दब गए हैं। दे वर प्रेस डाउन बाय द लेयर ऑफ अर्थ एंड रॉक। तो ये कैसे हो जाएंगे, प्रेस मतलब दो लेयर के बीच में क्या हो गए हैं, प्रेस हो गए हैं। अर्थ भी हो सकती है, रॉक भी होती है। स्लोली डिकेड इनटू कोयल, स्लोली स्लोली किस में चेंज हो जाएगा, ऐसे कोयल में। ऑयल एंड गैस आर द रिमेन ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन द सी। और जो ऑयल और गैस है ये रिमेन्स है किनका, मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स का, छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स के जो बचे हुआ जो अंश है उसका, जो वो बन जाता है क्या, ऑयल और गैस, ठीक है, जो समुद्र में रहते हैं। वैन दे डाइड देयर बॉडी सैंक टू दैम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर बैड एंड कवर्ड बाय सिलेट। जब ये डाइड हो जाएंगे हमारे टाइनी प्लांट्स और एनिमल जो समुद्र के अंदर रहते हैं, तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, दब जाएगी सी बेड के नीचे, एंड वर कवर्ड बाय सिलेट, और सिलेट कवर्ड हो जाएगी सिलेट से, ठीक है। बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स टर्निंग दैम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन डेड रिमेन्स पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे और इनको टर्न कर देंगे ऑयल और गैस में हाई प्रेशर। दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू मीनवाइल द सिल्ट वाज स्लोली कंप्रेस इनटू रॉक। तो धीरे धीरे से सिल्ट किस में कंप्रेस हो जाएगा, रॉक में। द ऑयल और गैस सीप्ड इनटू पोरस पार्ट ऑफ द रॉक गेट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन स्पॉन्जी। जो ऑयल और गैस है कैसे निकलेगा पत्थरों से, जैसे कि एक वाटर की तरह, कैन यू गैस, ठीक है। बस इतना ही होगा। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले करेंगे ये वाली एक्टिविटी 4.5। तो टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वॉमिट जेंटली इन अ वाटर बाथ, ठीक है। वाटर बाथ आपका होता है, वाटर एक आपका बीकर सा होता है, ठीक है, और उसमें वाटर भर देते हैं, तो उसे बोलते हैं वाटर बाथ। टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब, आपको इथेनॉल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसको वार्म करना है वाटर बाथ के अंदर। ऐड अ 5% ऑफ
ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सॉल्यूशन। और इसमें धीरे धीरे आपको क्या ऐड करना है, पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। तो इनिशियली आप क्या नोटिस करोगे कि जो ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जो कलर है पर्पल कलर है, क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा इनिशियली धीरे धीरे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर आप इसको डालते रहोगे ड्रॉप वाइज क्या करते रहोगे, पोटेशियम परमैंगनेट को डालते ही रहोगे तो क्या होगा, उसमें से अल्कोहल सारा कंज्यूम कर लेगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और उसमें फिर उसका जो कलर होगा वो चेंज नहीं होने का, ठीक है। वाई तो डज द कलर पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट व्हेन इट इज एड इनिशियली, तो इनिशियली तो क्या हो जाएगा, जो पर्पल कलर है वो डिसअपेयर हो जाएगा। बट वाई डज द कलर पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपेयर व्हेन एक्सेस इज एडेड, बिकॉज ऑल द अल्कोहल क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा और जो रिएक्शन है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जब तक अल्कोहल प्रेजेंट होगा उसमें, जब तक क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डिसअपेयर होता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा अल्कोहल क्या कर लेगा, पोटेशियम परमैंगनेट कंज्यूम हो जाएगा और आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट और डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होने का वही रहेगा। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। तो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अल्कोहल को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा होगा, इसका कलर चेंज नहीं होने का। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर, कार्बन कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज इन कंबशन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पे कार्बन कंपाउंड को क्या देखा था कि इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब हम उसको कंबशन करेंगे। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट कंबशन वी हैव रिएक्शन इन अल्कोहल और कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाली रिएक्शन वही है जब हमने अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब देखो CH3CH2OH एल्कलाइड KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाई K2Cr2O7। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। आप ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, एसिड। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो सब्सटेंसेस जो केपेबल है कि किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या ऐड कर दे, ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर तो उसे हम क्या बोल लेंगे, वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, ये क्या होते हैं, क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे अल्कोहल को और क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। क्योंकि इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बना देंगे, एसिड। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल एंड दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लेडियम और निकिल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इनमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो वही है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या हो जाएंगे, प्लेडियम निकिल, और क्या मिल जाएगा हमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। अनसैचुरेटेड से किस में चेंज हो जाएगा, ये सैचुरेटेड में, जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो निकिल कैटलिस्ट क्या है, ये निकिल कैटलिस्ट है, ठीक है। एडिशन करेगा किसका, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ गए, देखो ये जुड़ गए H, ठीक है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया और उसकी जगह दो हाइड्रोजन आ गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग इफेक्टिव। तो कैटलिस्ट हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो रिएक्शन हमारा किस स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड को तेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, विदाउट अफेक्टेड बीइंग इटसेल्फ, कि अपने आप को कुछ इफेक्ट नहीं डालने के, उस पर बस रिएक्शन आपकी तेज या धीरे होगी, स्लो या फास्ट होगी, ठीक है। उन्हें बोलते हैं हम कैटलिस्ट। दिस रिएक्शन कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकिल कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेशन करने के लिए वेजिटेबल ऑयल को, मतलब वेजिटेबल्स ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजिंग निकिल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन
तो जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो क्या होगी हमारी लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होगी, वाइल एनिमल फैट है सैचुरेटेड कार्बन चेन। और जो हमारे एनिमल फैट्स होते हैं वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड कार्बन चेन होगी एनिमल फैट्स के अंदर। जो वेजिटेबल ऑयल्स है उनके अंदर होगी लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजिंग स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। तो आपने नोट सुना होगा या देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें स्टेट करता है कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या हमारे लिए क्या है हेल्दी है, और जो एनिमल फैट है वो हमारे लिए क्या है हार्मफुल है। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। कि जो एनिमल फैट्स है वो हमारे लिए क्या है हार्मफुल है फॉर हेल्थ के लिए, और जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो हमारे लिए क्या है हेल्दी है। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो हमें ऐसे ऑयल को चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर क्या हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो। अब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, एक की प्लेस पे दूसरे का आ जाना, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या एक या ज़्यादा एक्टिव क्या करेगा दूसरे वाले को हटा देगा जो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे अनरिएक्टिव होते हैं एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। और अधिकतर रिएजेंट में क्या हो गए हमारे इनर्ट हो गए, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोजन इन वेरी फास्ट रिएक्शन। लेकिन किसके प्रेजेंस में सनलाइट की और क्लोरीन किस में ऐड हो जाएगा, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा क्लोरीन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन देगा ये, ठीक है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। जो क्लोरीन है क्या करेगा रिप्लेस करता रहेगा हाइड्रोजन को वन बाय वन, एक के बाद एक क्या करता रहेगा हाइड्रोजन को निकालता रहेगा और खुद वहाँ पर लगता रहेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होता रहेगा। इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक द प्लेस ऑफ अनदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक एटम दूसरे एटम की क्या ले रहा है जगह ले रहा है, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजली फॉर्म विद अ हाइयर होमोलोगस ऑफ एल्केन। तो इसमें क्या होगा CH4 है Cl2 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा Cl, और क्या बन जाएगा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इस तरीके चेन बनती रहेगी। और इसके बाद क्या आएगा CH3Cl, इसके बाद यहाँ पे Cl रिएक्ट करेगा, यहाँ पे CH2Cl2 बन जाएगा, फिर HCl बन जाएगा। ऐसी ही अगली वाली लाइन आएगी उसमें CH2Cl प्लस Cl आ जाएगा, उसमें CHCl बन जाएगा। तो इस तरह से चेन हमारी क्या होती रहेगी चलती रहेगी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है। सो आई होप सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।